केरल के एक छोटे से शहर में अभी अभी बारिश रुकी थी। सड़कें गीली थीं, हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी और जिंदगी अपनी उसी पुरानी रफ्तार से चल रही थी। नदी के पास बने एक साधारण से घर में शालिनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह 20 साल की थी, शांत, जिज्ञासु और पहली बार घर से बाहर कदम रखने को लेकर बेहद उत्साहित। जब उसका दाखिला शहर के एक कॉलेज में हुआ तो उसके माता पिता गर्व से भर गए। शालिनी के लिए यह एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसा था। कॉलेज का कैंपस उस दुनिया से बिल्कुल अलग था जो उसने अब तक देखी थी। अलग अलग जगहों, अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग मान्यताओं वाले लोग। शुरुआत में उसे सब कुछ बहुत अजीब लगा और वह खोई खोई सी रही, लेकिन धीरे धीरे उसने दोस्त बना लिए। उनमें से एक उसी की क्लास की लड़की थी जो हमेशा बहुत आत्मविश्वासी और शांत नजर आती थी। उसने नए माहौल में ढलने में शालिनी की बहुत मदद की। Club साथ fair looks खाते, interesting. साथ पढ़ते Yes, let's और go घंटों together. जिंदगी के बारे में Perfect, we बातें can check the करते। clubs. उसी के जरिए शालिनी की मुलाकात छात्रों के एक छोटे से समूह से हुई जो अक्सर आस्था, जीवन के उद्देश्य और दुनिया की This समस्याओं पर spot is चर्चा so किया करते थे। relaxing. Yeah, perfect शुरू for में unwinding. ये We should कॉलेज do की this more आम often. The बातचीत cultural जैसी ही fest is लगती next थी। week. हर Yeah, किसी की I'm अपनी राय excited थी। for the performances. हर किसी Me के too, पास सवाल it'll be थे। fun. लेकिन धीरे धीरे ये बातें और ज्यादा गंभीर होने लगी। वे बात करते कि कैसे दुनिया झूठ से भरी है, कैसे लोग बिना किसी मकसद के जी रहे हैं और कैसे सिर्फ एक ही रास्ता सच्ची राह दिखा सकता है। I don't know what to शालिनी do. समझ ही नहीं We'll पाई figure कि it कब out ये together. दोस्ताना Yeah, बातें we're here for you. उसे अपने Always. प्रभाव में लेने वाली बन गई। उसे बताया गया कि उसका परिवार उसे कभी नहीं समझ पाएगा। उसे बताया गया कि उसकी पुरानी जिंदगी दिशाहीन थी। उसे बताया गया कि उसे किसी बहुत बड़े और बेहतर मकसद के लिए चुना गया है। शुरू में उसने बहस की, फिर उसने सुनना शुरू किया और फिर उसने यकीन कर लिया। घर पर उसके फोन कॉल्स छोटे होने लगे। उसके पुराने दोस्तों से उसका संपर्क टूट गया। उसकी आदतें बदल गईं, उसके कपड़े बदल गए, यहां तक कि उसका नाम भी बदल गया। एक दिन उसे बताया गया कि वह विदेश जाएगी। उसे बताया गया कि यह पढ़ाई के लिए है, काम के लिए है, एक नई जिंदगी के लिए है। उसने उन पर भरोसा किया। एयरपोर्ट पर उसने देखा कि वह अकेली नहीं है। वहां और भी लड़कियां थीं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाएं बोलने वाली। सबको एक ही कहानी सुनाई गई थी। सबको यही लगता था कि वे किसी सुरक्षित जगह जा रही हैं, लेकिन सफर वहां खत्म नहीं हुआ जहां उन्होंने सोचा था। वह जमीन सूखी और अनजान थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। वहां कोई कॉलेज नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, कोई आजादी नहीं थी। सिर्फ नियम थे, सिर्फ डर था, सिर्फ खामोशी थी। दिन बीतते गए और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। वे अपनी मर्जी से वहां नहीं आई थीं। उन्हें वहां लाया गया था, इस्तेमाल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। वे जाल में फंस चुकी थीं। कुछ ने भागने की कोशिश की, कुछ ने बोलना ही छोड़ दिया और कुछ ने उम्मीद करना छोड़ दिया। हर रात शालिनी अपने घर के बारे में सोचती, नदी के पास वाले उस छोटे से घर के बारे में, उस बारिश के बारे में और अपने माता पिता के बारे में जो एक ऐसे फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे जो कभी नहीं आया। उसे एक बात समझ में आई, लेकिन बहुत देर से। शुरुआत में कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करता। शुरुआत में कोई आपको खतरा नहीं दिखाता। इसकी शुरुआत बातों से होती है, भरोसे से होती है, उन लोगों से होती है जो बहुत अच्छे और मददगार लगते हैं। और जब तक आपको सच्चाई दिखती है, आप बहुत दूर निकल चुके होते हैं। सालों बाद जब जांच एजेंसियों ने लापता लोगों के रिकॉर्ड खंगाले तो कई नामों में उसका नाम भी शामिल था। अलग चेहरे, अलग कहानियां, लेकिन अंत सबका एक ही। कुछ वापस लौट आई, कुछ कभी नहीं लौटी, और जो वापस लौट कर आई उन सब ने एक ही बात कही। सबसे डरावनी चीज वह जगह नहीं थी, वह युद्ध नहीं था, वह डर नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि शुरुआत में यह सब कितना सामान्य लगा था, क्योंकि कभी कभी जिंदगी एक पल में नहीं बदलती, कभी कभी यह धीरे धीरे बदलती है, जब तक कि एक दिन आप जागते नहीं और आपको एहसास होता है कि आप एक ऐसी कहानी जी रहे हैं जिसे आपने कभी चुना ही नहीं था।